हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्प इंडिया में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात करेंगे दोस्तों, लोन के बारे में। शायद ऐसा वीडियो पहली बार यूट्यूब पर कोई डाल रहा होगा कि लोन के बारे में जो सब कुछ जानकारी देंगे दोस्तों। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए दोस्तों। आज हम बात करेंगे, यदि आपकी EMI डिफ़ॉल्ट हो चुकी हो या राइट नाउ में चला गया हो, यदि आपकी EMI डिफ़ॉल्ट हो चुकी है, राइट नाउ में चला गया हो, या होम लोन हो या बिजनेस लोन हो या एजुकेशन लोन हो या सिक्योर लोन हो या अनसिक्योर लोन हो। लोन बहुत प्रकार के होते हैं दोस्तों। लोन एक नहीं होता है, लोन बहुत ही प्रकार के होते हैं। किसी भी कारण आप लोन नहीं दे पा रहे हैं या असमर्थ हैं या किसी परिस्थिति के कारण, ऐसा नहीं होता कि हर घर में बहुत ही कमाई होता है कि लोन भर दे। लोन आप करा लिए, बाद में कुछ ऐसी दिक्कतें आई या कैसी परेशानियां आई या तबीयत खराब हो गई या जॉब छूट गया, बीच में कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या आप किसी कारण जॉब नहीं कर पा रहे हैं और आप EMI नहीं दे पा रहे हैं, तो बहुत से लोगों का कॉल आता है कि दोस्तों कि बहुत से परेशान है सर, हम लोन नहीं भर पा रहे हैं, रिकवरी एजेंट बहुत परेशान कर रहे हैं, हम बहुत डर रहे हैं, हरासमेंट किए जा रहे हैं दोस्तों। कि पुलिस से कॉल आ रहा है, थाने से कॉल आ रहा है, दिल्ली से कॉल आ रहा है, वकील कॉल कर रहे हैं। तो दोस्तों उन्हीं के बारे में इस वीडियो को मैं बना रहा हूं कि आज इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे कि लोन वाले की कैसे धमकाते हैं, कैसे डरवाते हैं। अगर लोन लिए हैं तो अगर आपके पास पैसा है तो उनका पैसा वापस कर दीजिए, अगर नहीं है तो उस कंडीशन में कुछ हो सकता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए और अपने रिलेटिव या अपने रिश्तेदारों या अपने किसी भी घर में आप ये वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग लोन ले लेते हैं, उनके मन में बहुत गलत विचार आने लगता है। वो सोचते हैं कि अब हमारी जिंदगी फंस चुकी है, अब मैं कुछ गलत सोचने लगते हैं। तो कुछ नहीं सोचना है दोस्तों, इस वीडियो को देखना है। आज आपका डर सब कुछ समाप्त कर देंगे कि पूरे लोन से शुरू से अंत तक होता क्या है। तो दोस्तों हम बात करेंगे, आपका होम लोन हो या बिजनेस लोन हो या अनसिक्योर लोन हो या बहुत प्रकार के लोन होते हैं। किसी भी कारण आप लोन नहीं दे पा रहे हैं या किसी कारण किस्त देने में फेल हो जा रहे हैं, किस्त देने में फेल हो जा रहे हैं, RBI उसके लिए क्या करती है? गरीबों के लिए भी उपाय की है RBI। अगर पैसा नहीं है तो उसके लिए सेटलमेंट होता है। बड़े लोग भी ये जानते थे, लेकिन गरीब लोग पहले नहीं जानते थे। उनको पहले मालूम, पहले भी होता था, लेकिन उनको गरीबों तक नहीं मालूम रहता था, क्योंकि इतना नेटवर्क नहीं था कि लोग जान सकेंगे कि बातों को कहाँ। तो ये RBI उसके लिए भी बनाई है, बड़ों के लिए भी है, गरीबों के लिए भी है कि एक सेटलमेंट का होता है। पहले भी था, लेकिन लोग जानकारी नहीं थी, लोगों को जानते नहीं थे, इतना नेट नहीं था, इतना मतलब सोशल मीडिया वर्क नहीं था। तो RBI बहुत सारे बदलाव किया भी है अपने RBI की गाइडलाइन में। RBI ने बहुत सारे बदलाव भी किए हैं। तो बदलाव क्या है, बहुत ही सारी बातें इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो में बने रहिएगा। जो रिकवरी एजेंट के लिए RBI क्या गाइडलाइन की है, क्या बदलाव किया है, ये जो जाते हैं घर घर जाके गुंडागर्दी करके पैसे मांगते हैं, लोगों को डरवाते हैं, लोगों के साथ गाली फक्कड़ करते हैं, उनके साथ मारपीट करने के लिए भी उतारू हो जाते हैं रिकवरी एजेंट। तो उनके लिए आज इस वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। मैं बताऊंगा कि लोन लिए हैं, डिफॉल्ट कर चुके हैं, तो आपको करना क्या है। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, किसी से डरना नहीं है। रिकवरी एजेंट, अब लोन लिए हो, फंस गए हो, आपकी स्थिति सही नहीं है, आप दे भी नहीं पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में सोचना क्या है, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये लोन ले चुके हैं या किसी भी दोस्त ने या रिलेटिव में भी लोन लिए हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करिए। जैसे ये आप किसी भी प्रकार का लोन लिए हो, जैसे आप किसी भी प्रकार में कैसे लोन होता है, जैसे सिक्योर लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, होम लोन या किसी भी प्रकार का लोन या पर्सनल लोन तो बहुत प्रकार के होते हैं। तो 50 कॉल आना, आपकी EMI डिफॉल्ट हो चुकी है, आपका खाता NPA में चला गया है। अब होता क्या है कि आपके घर पे 50 कॉल आने लगते हैं, रिकवरी एजेंट फोन करने लगते हैं, हरासमेंट करने लगते हैं। जहां कहीं भी दिखोगे ये होगा, डरना होगा, आपके ऑफिस पे रोक लेंगे। मतलब उनका एक रिकवरी एजेंट का एक मतलब होता है कि उनको डरवाने का मतलब होता है इनकी बेइज्जती करेंगे तो ये हमारा पैसा वापस कर देंगे। देखिए, अगर रिकवरी एजेंट के मन में ये है कि वो बेइज्जती करेंगे, आपको डर से डरवा के पैसा लेंगे, तो ये RBI की गाइडलाइन नहीं है कि आप, और ना ही तो हमारे संविधान में है किसी के मान सम्मान के साथ आप बेइज्जती करें। ये चीज के लिए आप ध्यान रखिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने
संविधान में आर्टिकल में जाके देखिएगा कि किसी के साथ, चाहे आरबीआई हो, चाहे बैंक हो, चाहे रिकवरी एजेंट हो, किसी को अधिकार नहीं है किसी के मान सम्मान के साथ आप बेइज्जती करके आप उनसे पैसा वसूलो। ये एक क्राइम के, ये एक गलत की श्रेणी में आता है। इनके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं आप, इनसे डरना नहीं है। जो आपके मन में विचार आता है कि नहीं मैं फंस चुका हूँ, गलत स्थिति में जा रहा हूँ, इन सब से घबराना छोड़ दीजिए। हरासमेंट करते हैं 10 साल, देखिए किसी की परिस्थिति कब खराब हो जाए ये कोई संभावना नहीं है। ये अगर आप 5 साल के लोन लिए हो, 10 साल के लोन लिए हो, तो ऐसा नहीं है कि आपकी EMI डिफॉल्ट नहीं होगी। EMI डिफॉल्ट होना तय है। कभी ना कभी स्थिति परिस्थिति घबरा सकती है। हो सकता है ये बड़े घरों में ना होता, लेकिन गरीबों के घर में जो मिडिल वर्ग के लोग हैं, जिनकी कमाई इनकम 2 लाख 3 लाख सालाना है, तो उनके घर में स्थिति ये खराब हो सकती है। ऐसा नहीं है कि होगी नहीं, हो सकती है। वो लोन भरने में असमर्थ हो चुके हैं, ये बैंक को भी मालूम होता है। ये बैंक जब लोन देती है तो उसको भी मालूम होता है कि कभी ना कभी इसकी स्थिति गड़बड़ा सकती है, क्योंकि इसके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये प्राइवेट जॉब करता है। कभी ना कभी किसी कारण या परेशान या किसी बीमारी के कारण जॉब छूट सकती है ये बैंक को भी, लेकिन बैंक उसमें प्रॉफिट ब्याज जोड़ के, वो अपना पूरा साल भर का जोड़ के ही आपको बताती है, क्योंकि उसको मालूम होता है। फिर भी वो लोन आपको दे देती है। जानते हैं कि डरवा धमका के इनसे हम पैसा वसूल लेंगे, क्योंकि उनको ब्याज कमाना होता है, उनके अपने आपके लाइफ से मतलब नहीं होता है। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये रिकवरी एजेंट नहीं समझेंगे, ये बैंक नहीं समझती है आपकी प्रेशर। अब होता क्या है, बैंक से प्रेशर आने लगता है। बैंक आपकी स्थिति को नहीं समझती है, फाइनेंस कंपनियां भी आपकी स्थिति को नहीं समझती है। अगर आपकी EMI डिफॉल्ट हो चुकी है या खाता NPA में चला गया हो, अब क्या करते हैं, जवाब दे, नोटिस भेजेंगे, एक नोटिस भेजेंगे, लोन रिकॉल नोटिस भेजेंगे, फिर आप जवाब नहीं, फिर दूसरी नोटिस भेजेंगे, डिमांड नोटिस जो 7 दिन के लिए धमकी देते हैं। फिर क्या करेंगे, उसका भी अगर जवाब नहीं देते हैं तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर देंगे, चल संपत्ति को अटैच कर देते हैं। आपकी ये चल संपत्ति को, जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, AC, जो भी आपके नाम से जो चल सकती है, ऐसा नहीं है कि जो स्थिति है घर द्वार को नहीं, जैसे चल सकती है, जो चीज चल सकती है, AC, कूलर, पंखा, टीवी, फ्रिज, जो चीज चल सकती है उसको अटैच कर देते हैं। अगर आपकी EMI 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने EMI डिफॉल्ट हो चुकी है, तो ये क्या करते हैं, नोटिस भेजना शुरू कर देते हैं। नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या राय लेना है, क्या राइट्स लेना है, क्या निर्णय लेना है। अगर आपकी EMI डिफॉल्ट हो चुकी है तो उसके लिए आपको करना क्या है। देखिए, अगर सेटलमेंट किसी के हाथ में नहीं होता है कि कोई सेटलमेंट करवा दे, किसी के हाथ में नहीं होता है कि सेटलमेंट कोई करवा दे। अब क्या होता है, अगर आपकी EMI डिफॉल्ट हो चुकी है या होने वाली है, उस कंडीशन में आपको एक ही दिमाग पे लाना है कि हमें सीधा बैंक मैनेजर से मिलना चाहिए। हमें सीधा अपने घर से उठना है, सीधा बैंक मैनेजर से जाके मिलना है। ये नहीं कि हमको डरना है बैंक मैनेजर हमको पकड़ लेगा, बैंक में ही मारेगा, तो ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। किसी को राइट्स नहीं है, आप कोई क्राइम नहीं किए हैं, ये किसी के राइट, बैंक जो मैनेजर है उसका पैसा आप नहीं लिए हैं। बैंक का मैनेजर है, वो भी जॉब करता है। ये नहीं कि आप उससे डर रहे हैं कि हम मुझे मारेगा। ये बैंक में जाना है, सीधा बैंक से बात करना है कि सर हमारी स्थिति खराब है, या तो हमारा टाइमिंग बढ़ा दीजिए, या हमारी सैलरी भी नहीं है, हमारी परिस्थिति भी खराब है, हमारी मतलब बिजनेस है, बिजनेस में लॉस हो चुका है, या तो हमारा टाइमिंग बढ़ा दीजिए, या तो फिर हमसे सेटलमेंट कर लीजिए। जैसे 5 लाख का लोन है, अगर 5 लाख का है, 2 लाख में आप सेटलमेंट कर लीजिए। सर हमारे पास इतना पैसा नहीं हो सकता, अगर वो मानता है तो ठीक है, भर दीजिए, आप वहीं सेटलमेंट कर लीजिए। अगर नहीं मानते हैं तो उनका क्या होता है, नोटिस प्रक्रिया करती है। सबसे पहले आप नोटिस देना शुरू करें। जब आप जितना झिलाएंगे तो उतना आपको पैसे पे आएंगे, आप सेटलमेंट कर सकते हैं। क्या होता है उसमें, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, 3-4 नोटिस होती हैं। सबसे पहले प्रायर नोटिस डालना है, फिर प्रायर नोटिस के बाद रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन। ये सब नोटिसों की प्रक्रिया होने के बाद अगर ये सेटलमेंट का ऑफर देते हैं तो 20 से 25% में जेन्युइन सेटलमेंट होता है। मैंने देखा भी है, सेटलमेंट कर लेते हैं। अगर उस कंडीशन में नहीं करते हैं मैनेजर से मिलने के बाद, तो आपको उस कंडीशन में क्या होता है कि सेटलमेंट के लिए आपको 4 से 5 महीने के बाद, जब वो सब प्रक्रिया होने के बाद, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, जब ये सब प्रक्रिया हो जाएंगी तब सेटलमेंट करना है। तब 20 से 25% में सेटलमेंट होता है। दोस्तों, अगर EMI डिफॉल्ट हो चुकी है, होने वाला है, तो बैंक को जरूर इन्फॉर्मेशन करें, प्रायर नोटिस जरूर दें, इंटीमेशन लेटर अपने घर पे जरूर रखें, क्योंकि ये रिकवरी एजेंट आते हैं, आपको डरवाते हैं, धमकाते हैं। आप थॉट विचार सोचें हैं, गंदे विचार सोचते हैं कि अब नहीं, अब हमको ये कर लेना चाहिए, अब हम बचेंगे नहीं, हमारे मान सम्मान को खराब किया जा रहा है, हमारे पड़ोसियों को बताया जा रहा है। तो ये सब कुछ नहीं होता है। और कभी भी ये नहीं डरें कि हमारे पड़ोसियों में बता देंगे, अब कॉल उठाएं या ना उठाएं,
उनका आना तय है, क्योंकि उनका जॉब होता है, वो घर पे आएंगे ही। आप उनसे डरे मत। बेइज्जती, आप लोन लिए हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कोई क्राइम कर दिए, आपके मान सम्मान को खराब कर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि आपके मान पड़ोसियों से, ये पड़ोसी आपके साथ गंदी व्यवहार करने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपका राइट है, लोन लिए हैं, लोन नहीं दे पा रहे हैं, आपकी स्थिति खराब है, आप बैंक में जाइए, बैंक मैनेजर से बात करिए। अगर बैंक मैनेजर मानता है सेटलमेंट के लिए तो ठीक है, नहीं मानता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना क्या है, ये रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन 3-4 नोटिसों का जवाब दीजिए। 4 से 5 महीने बाद अगर सेटलमेंट का ऑफर देते हैं तो 20 से 25% में जेन्युइन में सेटलमेंट कर लेना है, और अपने आप को गंदी विचार नहीं सोचना है, अपने आप मन में थॉट विचार नहीं सोचना है, अपने आप को साहसी बनाना है, हिम्मत लाना है। स्थिति खराब है, ऐसा नहीं है कि स्थिति सही नहीं होगी, धीरे धीरे सही होगा, लेकिन आप अपने आप को काबू में रखें। अगर आप रहेंगे तभी लोन भर पाएंगे, अगर आप ही नहीं रहेंगे तो लोन कोई नहीं भरेगा। आपकी दर स्थितियां और ही गड़बड़ होती जाएंगी, क्योंकि आपके रहने से आपके परिवार में आपके मान सम्मान, माने माता पिता भी खुश हैं। अगर इनके रिकवरी एजेंट से डरना नहीं है, इनसे हरासमेंट नहीं होता है, इनका जॉब होता है, इनके पास कोई राइट्स नहीं है, ये आरबीआई की गाइड्सलाइन को भी नहीं फॉलो करते हैं, ये इतने बदतमीज होते हैं, और ये आरबीआई की गाइड्सलाइन को भी नहीं फॉलो करते हैं। आप तो इनसे डरे नहीं, इनसे घबराए नहीं, जो भी करना है आप अपनी हिम्मत से करिए, अपने बैंक में जाके बात करिए। अगर करते हैं सेटलमेंट नहीं करते हैं तो उनसे बोलिए ड्यू टू प्रोसेस जो नियम है वो करिए हमारे ऊपर। अगर आ रहा है नोटिस आ रहा है तो नोटिस का जवाब दीजिए। नोटिस के जवाब देने के बाद अपने फिर अगर कोई भी, मैं अपने बातों को यहीं पे समाप्त करूंगा, अगर कोई भी नोटिस को बनवाना चाहता है, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, कोई भी नोटिस हो, डीएम साहब का या SFAC एक्ट का या 13(2), 13(4) का नोटिस, कोई भी नोटिस हो, या कोर्ट की नोटिस आ रही है वेरीफाई कराना हो, या सेटलमेंट लेटर को वेरीफाई कराना हो, तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सअप करके हमसे भी बात कर सकते हैं, आप हमसे भी नोटिस को बनवा सकते हैं दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, जितना हो उसको इतना वीडियो को शेयर करिए कि ताकि हर किसी को ये जानकारी हो जाए कि लोन में कोई क्राइम के श्रेणी में नहीं आता है। ये सब हमको थॉट विचार नहीं सोचना है, हमारी परिस्थिति को खराब है तो हमें उस सिचुएशन में करना क्या है, सब कुछ इस वीडियो में बता रखे हैं दोस्तों। मैं अपने बातों को यही